प्रियजनों, आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी की। उर्वशी की उत्पत्ति के बारे में, उर्वशी की जन्म के विषय में वैसे तो कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। एक तो यही कहानी कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर समुद्र को मथ रहे थे, उसी समुद्र मंथन में सारी अप्सराएं प्रकट हुईं। उन्हीं में से एक थी उर्वशी। कई पुराणों में उर्वशी के जन्म से संबंधित इस कहानी का उल्लेख मिलता है। दूसरी कहानी जो कई जगह पर हमको मिलती है वो है महर्षि नारायण और उर्वशी की कहानी। ऋषि नारायण एक बार तप करने बैठे थे। उनको तप करता देख स्वर्ग में इंद्र विचलित हो गया। अब ये कोई नई बात न थी, ये कोई अनोखी बात न थी। इंद्र हमेशा अपने राज्य को लेकर, इंद्र लोक को लेकर, अपने गद्दी को, अपने सिंहासन को लेकर हमेशा परेशान रहा है। जब भी कोई ज्ञानी, जब भी कोई मनुष्य, जब कोई मानव या जब कोई असुर किसी भी उद्देश्य से तपस्या करने बैठता तो इंद्र भयभीत हो जाता। इंद्र को डर लगा रहता उसका सिंहासन न छिन जाए। इंद्र को भय रहता कि उसका इंद्रलोक उसके हाथ से ना निकल जाए। इच्छाएं कब किसी की पूरी होती हैं। इंद्र जो कि सब रत्नों का, सब सुविधाओं का स्वामी है, जिसने अपना जीवन ही विलासता और सुविधाओं और प्रसन्नता और आनंद में व्यतीत किया हो, जिसका इंद्रलोक पर, जो लोक ही इंद्र के नाम से जाना जाता हो, इंद्रलोक, वो कैसे अपनी गद्दी को, कैसे अपने सिंहासन को और कैसे अपनी सामर्थ्य और शक्तियों को दूसरे के हवाले कर दे। जितनी ज्यादा सुविधाएं आती हैं, जितनी ज्यादा विलासताएं आती हैं, डर, भय, चिंता वो भी आदमी को, आदमी हो या देवता, सबको घेरना प्रारंभ कर देती है। कहानी की ओर वापस आते हैं तो ऋषि नारायण जब तपस्या के लिए बैठे तो उन्हें तपस्या में लीन देखकर इंद्र भयभीत हो गया और तपस्या में विघ्न डालने के लिए उसने अपने इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सराएं भेजी और कहा कि जाओ और इन ऋषि की तपस्या को भंग करो, इनकी तपस्या में विघ्न डालो। काम से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। किसी भी चीज में विघ्न डालने के लिए, बड़े से बड़ा काम हो उसमें विघ्न डालने के लिए, काम से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। अगर हम चीजों को उधेड़ कर देखें, उनके केंद्र में जाकर देखें तो हमको हर जगह काम नजर आता है। काम के अलावा लगता है कि कुछ दूसरी चीज है ही नहीं।
चाहे हम मोर का नाचना देखें, चाहे हम फूल का खिलना देखें, चाहे तितली का, भंवरों का पुष्पों पे बैठना देखें, हर जगह काम है, हर जगह काम वासना है। इंद्र ने कहा अपनी अप्सरा को जाओ, अप्सराओं को बोला कि जाओ और ऋषि नारायण की जो तपस्या है उसमें विघ्न डालो। अप्सराएं ऋषि के पास पहुंच गई, उन्हें लुभाने का प्रयत्न करने लगी, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के तरह तरह के प्रयत्न करने लगी। लेकिन काम का भी पहुंच हर जगह तक नहीं है। कई लोग इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। वैसे ही ऋषि नारायण थे। ऋषि नारायण इन सब चीजों से, इन काम वासनाओं से बहुत ऊपर उठ चुके थे। इतनी शक्ति थी कि अप्सराओं को अपनी तरफ नाचता, अपने चारों तरफ नाचता हुआ देखकर उन्होंने अपनी बस जांग को ठोका, और जांग को ठोकते ही उन्होंने एक सुंदर स्त्री प्रकट कर दी। अब जांग को संस्कृत में उर कहते हैं, और उर से प्रकट होने वाली इस अप्सरा का नाम उर्वशी पड़ा। ये जो अप्सरा उर्वशी थी, ये जितनी भी अप्सराएं इंद्रलोक में, या फिर जितनी भी महिलाएं, जितनी भी सुंदर महिलाएं तीनों लोकों में कहीं भी हो सकती थी, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर थी। ऋषि नारायण ने बस अपनी जांग ठोककर, जब बस अपनी उर को ठोककर इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया। ऋषि नारायण ने उर को ठोककर यह समझा दिया कि तू जिन अप्सराओं को, इंद्र तू जिन अप्सराओं को मुझे लुभाने के लिए भेज रहा है, उससे ज्यादा सुंदर अप्सरा तो मैं अपनी जंगा को ठोक कर, उर को ठोक कर प्रकट कर सकता हूं। इसी कारणवश उस अप्सरा का नाम पड़ा उर्वशी। उर से प्रकट होने वाली, जंगा से प्रकट होने वाली उर्वशी। जब इंद्र का स्वाभिमान, गुरूर, अभिमान चूर चूर हो गया, तो नारायण ने उर्वशी को इंद्र को ही दान कर दिया। उर्वशी जैसी कोई दूसरी सुंदर अप्सरा न थी, उसके जैसी कोई दूसरी उपमा न थी। बहुत सुंदर अप्सरा, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो उर्वशी के जन्म के विषय में ये दो कहानियां थी। पहली कहानी तो समुद्र मंथन से निकलने वाली, और दूसरी कहानी उर से प्रकट होने वाली, जंगा से प्रकट होने वाली। उर्वशी के संबंध में वैसे तो कई कहानियां हमें वेदांतों और पुराणों में देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, लेकिन दो कहानी बहुत उल्लेखनीय हैं जन्म के अलावा। जन्म के अतिरिक्त दो कहानियां हैं, एक राजा पुनर्वा के साथ, एक राजा पुनर्वा के साथ और दूसरा अर्जुन के साथ, महाभारत के अर्जुन के साथ। मैं दोनों कहानियों का उल्लेख आपके सामने जरूर करूंगा। पुनर्वा के साथ जो उल्लेख है वो ऐसे है कि एक बार स्वर्ग में रहते हुए उर्वशी और उनकी साथ की अप्सराओं को ये मन हुआ कि क्यों ना पृथ्वी लोक की यात्रा की जाए, भ्रमण किया जाए और वहां की सुंदरता को निहारा जाए और एक चक्कर भूलोक का लगाया जाए। इस आकांक्षा को पूरी करने के लिए उर्वशी अन्य अप्सराओं के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकली, और यहां पर एक राक्षस ने उनको पकड़ लिया। वो उनको देखकर मोहित हो गया, और हो भी क्यों ना, जिस स्त्री की कोई उपमा ही ना हो उसे देखकर कौन मोहित ना हो। राक्षस ने उनको जबरदस्ती अपने रथ पे बिठाया और उनको ले जाने लगा। उर्वशी चिल्लाने लगी। उसी समय पर उसी जंगल से गुजर रहे थे पुरुरवा, चंद्रवंश के पितामह। पुरुरवा ने जब देखा, जब वो आवाज सुनी, जब वो चीख सुनी, तो वो उसको बचाने गए तो उन्होंने राक्षस को एक कड़े युद्ध में, एक द्वैत युद्ध में मार दिया, और उसके बाद उर्वशी पे मोहित हो गए। उर्वशी भी उनको
चाहने लगी, वो भी उन पे मोहित हो गई। इस तरह से पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता है। पुरुरवा ने उर्वशी को अपने साथ विवाह करने के लिए आग्रह किया। उर्वशी ने बोला, मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। उर्वशी अपने साथ स्वर्ग की कुछ भेड़ें लाई थी और उसने बोला कि जिस दिन ये भेड़ें मुझसे अलग हो जाएंगी, जिस दिन ये भेड़ अगर मुझसे अलग हो जाएंगी तो मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग वापस चली जाऊंगी। और दूसरी शर्त ये थी कि अगर हम शारीरिक मिलाप के अलावा एक दूसरे को बिना वस्त्रों के अर्थात नग्न अवस्था में देख लेंगे तो भी मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। पुरुरवा इन दोनों शर्तों को मान जाते हैं और पुरुरवा और उर्वशी दोनों ही साथ साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उधर इंद्र उर्वशी की अनुपस्थिति से व्याकुल हो उठता है और वो योजना बनाता है कि किस तरह से उर्वशी को वापस बुलाया जाए, स्वर्ग में लाया जाए। यहां पे इंद्र कुछ गंधर्वों को तैयार करता है और एक योजना के अनुरूप उनको पृथ्वी लोक पर भेजता है। एक रात जब पुरुरवा और उर्वशी प्रेम प्रसंग में उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे होते हैं, उसी समय गंधर्व उर्वशी की भेड़ें चुराकर भागने लगते हैं। भेड़ों की आवाज सुनते ही उर्वशी चिल्लाती है और बोलती है कि भेड़ों को बचाओ वरना मैं स्वर्गलोक में चली जाऊंगी अगर इन्हें कुछ भी होता है। पुरुरवा उसी अवस्था में, नग्न अवस्था में भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी समय पर उनके दौड़ते ही इंद्र बिजली की जोर से गड़गड़ाहट करते हैं। बिजली के चमकने से उर्वशी पुरुरवा उर्वशी को नग्न अवस्था में देख लेते हैं और यहाँ पे उनकी दूसरी शर्त का उल्लंघन हो जाता है। उसी क्षण उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर स्वर्ग की ओर चली जाती है। बाद में हालांकि उल्लेख मिलता है कि उर्वशी समय समय पर पृथ्वी लोक पर आती रही और उर्वशी से पुरुरवा की चंद्रवंश की कई सारी संतानें उत्पन्न हुई। दूसरी कहानी अर्जुन से संबंधित है। अर्जुन जब दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए अपने पिता इंद्र की उपासना कर रहे थे और उनकी तपस्या से खुश होकर इंद्र जब उनको स्वर्ग में दिव्य अस्त्रों को देने के लिए बुलाते हैं तो एक रात को अपने इंद्रलोक में ठहराते हैं। जब इंद्रलोक में सबको पता लगता है कि अर्जुन स्वयं इंद्रलोक आए हुए हैं, रात को रुके हुए हैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, तो उर्वशी जब ये बात सुनती है तो अर्जुन से आकर्षित हो वो उनसे मिलने को रात को पहुंचती है और वो बताती हैं कि वो उनके ऊपर मोहित हैं। यहां पे अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन उर्वशी से कहते हैं कि आप अर्जुन के पूर्व जो पुरुरवा थे उनकी पत्नी रह चुकी हैं। इस हिसाब से आप मेरी माता लगती हैं। उर्वशी ये बात सुनकर क्रोधित हो उठती हैं और अर्जुन को क्रोधवश ये श्राप देती हैं कि 1 साल तुम किन्नर की भांति अपना जीवन व्यतीत करोगे।
बाद में ये प्रसंग यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन यही श्राप अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान सहायता करता है, और उस अज्ञातवास में उस एक साल में अर्जुन किन्नर बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये उर्वशी से संबंधित 2-4 प्रसंग थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।